हेलो बच्चों, वेलकम टू मेक अकेडमी। कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट टू पढ़ेंगे। चैप्टर 12 है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए आपको पहला वीडियो अच्छे से आपको देखना चाहिए, क्योंकि ना वो वीडियो ऐसा ही है कि मैंने आपको बेसिक समझाया है, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनी, कैसे नहीं बनी। और आज अपन उल्टा देखेंगे इसका। अपन ने सबसे पहले क्या देखा, करंट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट प्रोड्यूस हुआ। लेकिन इसमें क्या देखेंगे अपन, जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वहाँ करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं करंट उधर से उल्टी आता है। अगर करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, करंट इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है आज अपन देखेंगे। और आज अपन समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या, असली में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कि कैसे मेटल के अंदर से फ्री आयन निकलते हैं तो कैसे उसको घुमाया जाता है, कि हर चीज़ वगैरह इलेक्ट्रॉन को कैसे फ्लो कराया जा सकता है, कि कैसे क्या करें कि किससे कुछ होए, जिससे अपन जो कुछ होगा तो उसी से अपन करंट बनाएंगे। तो पार्ट 2 देखते हैं। इधर तक सबसे पहले उस पार्ट 2 शुरू करने से पहले आप इतना समझिए, यहाँ पे था मेरे पास ये क्या था, मेटल था, क्या था, एक कंडक्टर, क्या था, कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जिसमें करंट फ्लो होता है। तो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना चालू होगा भी थोड़ी देर से, लेकिन कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको हल्की सी एनर्जी मिले, हल्की सी क्या मिले, एनर्जी, तो जैसे ही उसके अंदर के जो फ्री आयन है, फ्री आयन पढ़ने के लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। अंदर के जो फ्री आयन है वो क्या करेंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। वो क्या आ जाएंगे, सरफेस। यहाँ पे सरफेस मतलब एक तरह सरफेस पे आना शुरू हो गए। तो जैसे जैसे फ्री आयन आते जा रहे हैं, सरफेस पे आ रहे हैं, अब सरफेस पे आते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, सब आयन एक तरफ आ गए, तो यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होती है कंडक्टर की प्रॉपर्टी। अब इधर से अपन नई चीज शुरुआत करते हैं। यहां से अपन नई चीज पढ़ते हैं, और वो नई चीज क्या है, देखिए आप, ये है मेरे पास मेटल या कंडक्टर, कुछ भी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन क्या अभी भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हाँ, क्योंकि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, फ्री होना चाहिए। मतलब मेटल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि ना जितने चाहे उतने मेटल अपन को फ्री इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जैसे जैसे मेटल ने फ्री इलेक्ट्रॉन देना चालू करा तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होकर इधर आए, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आना, इधर पे क्या हुआ, इकट्ठा आना चालू हो गए। ठीक है, इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आए तो उन्हें कुछ काम नहीं करा। यहाँ पे आए, यहाँ पे अभी भी क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। अब क्या करेंगे अपन, बैटरी लगा देंगे। क्या करेंगे, बैटरी लगा देंगे। वैसे इसको सेल बोलते हैं फिजिक्स में, अभी आप लोग इसको सेल बोलोगे। तो अपन ने क्या करा, एक सेल लगा दिया। अब जैसे ही सेल लगाया तो अब इलेक्ट्रॉन रुकेंगे नहीं। अब इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं। अब यहाँ तक आने तक, यहाँ पर तो रुक रहे थे इलेक्ट्रॉन, इस पॉइंट पे क्या हो रहे थे, स्टॉप हो गए थे। यहाँ पे क्या हो गए थे, स्टॉप, सरफेस पे आ रहे थे। लेकिन अब क्या करेगी बैटरी, बैटरी इलेक्ट्रॉन को घुमाएगी। तो बैटरी इलेक्ट्रॉन को घुमाएगी तो इलेक्ट्रॉन आएंगे। बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को घुमाएगी तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन आए, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो क्या बन रहा है, चार्ज बन रहा है। क्या बन रहा है, चार्ज बन रहा है। क्या बन रहा है, चार्ज बन रहा है। चार्ज को बोलते हैं अपन क्यू। क्या बोलते हैं अपन, क्यू। चार्ज को क्या बोलते हैं, क्यू। एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम नेगेटिव होता है, लेकिन अपन ने इसका मैग्नीट्यूड लिया है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 2 इंटू जितना एक का। 3 पे कितना होगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 4 पे 4 इंटू, ऐसे करते करते 10,000 पे, 10,000 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 10,000 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है ना। जैसे जैसे नंबर अपन को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। क्या इधर की गिनती है, कितने इलेक्ट्रॉन निकले,
क्या मेटल के अंदर कोई गिन सकता है कितने इलेक्ट्रॉन निकले? नहीं गिन सकता। तो उसके लिए अपन क्या नाम देते हैं? एन। क्या देते हैं अपन? एन। क्या बोलते हैं अपन? एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको किसी ने नहीं देखा ना, ना इसको किसी ने गिना है, हर चीज़ अज्यूम है। यहाँ पे क्या है? हर चीज़ एक कहानी है। तो कहानी समझिए पहले आप। तो क्या है? एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता तो 1.6 आता, 2 इलेक्ट्रॉन 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 निकलता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 निकलते तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 5 निकलते तो 5 से करते, 10,000 निकलते तो 10,000 से करते, 1 लाख निकलते तो 1 लाख से करते, 1 करोड़ निकलते तो 1 करोड़ से करते। एन निकलेंगे तो किससे करेंगे? एन से करेंगे। एन से मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 1 का। तो चार्ज क्या है? एन ही है। चार्ज क्या है? एन ही है। एन ही का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन हुए तो 1.6 × 10 की पावर 2 के 2 से मल्टीप्लाई, 3 का 3 से मल्टीप्लाई, 10,000 का 10,000 से मल्टीप्लाई, 1 लाख का 1 लाख से मल्टीप्लाई, तो एन का एन से मल्टीप्लाई। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई अपन को। लेकिन अब यहाँ से शुरुआत होती करंट की। यहाँ से शुरुआत होती करंट की। यहाँ पे रुकना नहीं है अपन को, करंट पे आना है। तो बैटरी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को घुमाएगी। बैटरी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को घुमाएगी। तो बैटरी के कारण ही करंट बना है। बैटरी लगाने के बाद ही करंट, असली करंट बैटरी के लगाने के बाद बना है। लेकिन बैटरी को अपन को थोड़ी देर से पढ़ना है, लेकिन करंट को अपन को पहले पढ़ना है। आपके सिलेबस में करंट को पहले पढ़ा है, वोल्टेज को बाद में थोड़ी डिफाइन करा है। तो करंट आप अभी सिंपली समझिए। करंट क्या होता है? चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो फ्लो ऑफ चार्ज, करंट क्या हो जाता है? बस फ्लो ऑफ चार्ज। किस करंट कैसे बना? चार्ज के फ्लो होने के कारण ही बना। चार्ज के फ्लो होने के कारण ही बना। और इस करंट को बोला जाता है कन्वेंशन करंट। इस करंट को क्या बोला जाता है? यहाँ से करंट निकलेगा, आई। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट निकलता है। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट निकलता है। यहाँ पे सरफेस पे आके, सरफेस पे अपन ने घुमाया इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे सरफेस पे है, सरफेस पे अपन ने घुमाया। इसको क्या बोलते हैं अभी अपन धीरे आगे पढ़ेंगे। लेकिन समझिए करंट कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन, करंट क्या बड़े डंडे से निकलेगा। करंट क्या निकलेगा? बड़े डंडे से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट निकलेगा। तो यहाँ से करंट निकला अपना। और करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज का फ्लो कैसे मेजर करते हैं? मैं 1 घंटे में यहाँ से, मान लीजिए इंदौर से मैं देवास पहुँच गया, तो 1 घंटे में पहुँचा ना, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद भी। तो वैसे ही फ्लो, जब वो जो फ्लो डिफाइन करेंगे वो क्या करेंगे अपन? टाइम से रिस्पेक्ट में। तो चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। इसके आगे की कहानी बहुत सिंपल है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। कूलम। और इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल सी। क्या बोलते हैं अपन इसको? कैपिटल सी। COLUMB, कूलम। और इसको बोलते हैं कैपिटल सी। ऐसा यूनिट होती है चार्ज की। ठीक है। तो करंट क्या होता है? आई। करंट क्या है? आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम है। अब चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? चार्ज की कूलम होती है। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो करंट की ऐसा यूनिट क्या आ गई? कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड। करंट की ऐसी यूनिट आ गई? कूलम पर सेकंड। और क्या बोलने हैं इसको? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। और क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में? इसको एम्पियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? एम्पियर बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? एम्पियर। चार्ज को ऐसा पढ़िए आप, ऐसा है चार्ज है अपना Q/T। जब Q क्या होगा? 1 होगा। जब Q क्या होगा? 1 होगा। तो टाइम भी क्या होगा? 1 होगा। टाइम भी क्या होगा? 1 होगा। तो आई कितना आएगा? 1 आएगा, 1 एम्पियर। यानी कि व्हेन 1 coulomb of charge flow in a conductor in 1 second, when 1 coulomb of charge flow in a conductor in 1 second, produce a current of 1 ampere. Produce a current of 1 ampere. 1 coulomb of charge flow in 1 second produce the current of 1 ampere. 1 coulomb charge flow in 1 second, लिख लीजिएगा आप इसको, नोट डाउन कर लिएगा। 1 coulomb of charge flow in 1 second, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो हुआ तो 1 एम्पियर का करंट बना। 1 एम्पियर का क्या बना? करंट बना। ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं अगली चीज। तो अभी तक अपन ने देखा चार्ज क्या होता है और करंट क्या होता है। चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू एन होता है। और करंट क्या होता है? I इक्वल टू Q/T होता है। इस बेसिस पे 2 न्यूमेरिकल करते हैं जिसके आपके कंसेप्ट थोड़ी क्लियर होंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज प्रोड्यूस बाय 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन मिला के कितना चार्ज होगा वो अपन को निकालना है। इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन फर्स्ट, एक कोई
मेटल का आयन है या फिर कोई भी मटेरियल है जिसके अंदर 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन है, जिसके अंदर 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। हाँ, तो इस पर क्या आएगा, चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा, चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा, चार्ज आएगा। और चार्ज क्या होता है, कितना आता है चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है अपन को, 10 की पावर 10। किसी ने गिना नहीं है, किसी ने गिना नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन है इसीलिए अपन को उसको सॉल्व करना है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो सबको ही पता होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज आता है। तो 10 की पावर 10 पे इतना कूलम का चार्ज आएगा, कुछ नहीं, 1.6 तो अकेला है ना, इसके साथ तो कोई नंबर ही नहीं है, लेकिन 10 की पावर और 10 की पावर वाले नंबर हैं, तो इन दोनों को साथ में लिख दीजिए। 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 10 कूलम, दोनों मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो इसके पास 10 है और इसके पास माइनस की 19 है, एक के पास 10 है और एक के पास माइनस की 19 है। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। ये क्या आ गया, चार्ज आ गया, ये क्या आ गया, चार्ज, ये क्या आ गया, चार्ज, क्यू आ गया, क्यू, क्यू। ठीक है, इतना क्यू आया। देखिए जी क्यू है ना, 10 की पावर -9 है, 10 की पावर क्या है, -9, 10 की पावर -9 का मतलब क्या है, 1.6 को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतना छोटा चार्ज है, इतना कितना कम चार्ज है, सोचिए। 10 की पावर 10 मतलब ना 1 करोड़, मतलब 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन भी मिला के, 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन मिला के इतना कम चार्ज बना रहे हैं। सोचिए, इतना कम चार्ज मिला रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसी पे है कि 1 कूलम चार्ज, ठीक है, इसका चार्ज होता है 1 कूलम, तो कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, अपन को वो निकालना है। अब चार्ज क्या है अपने पास है, 1 कूलम चार्ज है, चार्ज क्या है अपने पास, 1 कूलम चार्ज है। ठीक है भाई, चार्ज को अपन 1 कूलम ले लेते हैं। चार्ज क्या है, 1 कूलम है, सॉल्यूशन सेकंड है जी, हाँ, सॉल्यूशन सेकंड। चार्ज क्या है, 1 कूलम है, तो एन निकालना है अपन को। तो चार्ज क्या होता है, एन ई होता है, चार्ज क्या होता है, एन ई होता है, एन। ठीक है, तो एन 1 इक्वल टू एन, ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू इसके डिवाइड में जाएगी, तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, एन, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो बस एक ही चीज़, बेसिक एक स्टेप करिएगा, 10 की पावर -19 ऊपर लाइए पहले, तो 10 की पावर 19 डिवाइड बाय 1.6। ठीक है, अब डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो अपन ने कुछ पावर क्या लेते, कॉमन ले लेते, अपन क्या लेते, कुछ पावर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ के 10 की पावर 99 को टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए, तो 10 इंटू 10 की पावर 18 डिवाइड बाय 1.6। अब कुछ अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, अब दिखने में थोड़ी अच्छे लग रहा है, डिवाइड करके इधर पे 100 आ जाएगा, है ना। ये अपन एलसीएम निकाला, इधर पे सॉरी पॉइंट निकाला, तो ऊपर 100 हो गया, 16 से डिवाइड कर दीजिए। जब मैं 16 से इसको 2 से डिवाइड करा तो 50 आया, यहाँ पे 2 से डिवाइड करा तो 8 आया, 2 से फिर काटा तो 25, यहाँ पे 4 से 4 को काटिए तो 6, 4 6 24, 1 0, तो 4 2 8 2 5, यहाँ पे कितना आ गया, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 एन। कुछ दिखने में थोड़ी बहुत कमी लग रही है, तो एक काम करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, हाँ, इसके 2 पावर और ले लेते हैं, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 16 हो जाएगा ना, दोनों मिला के 18 होना चाहिए, तो 2 ले ली तो 16 इधर बचेगा। ठीक है, यदि इसको मैं इधर अच्छे से लिख रहा हूँ, तो 6, अब 10 की पावर 2 मतलब 100, 625 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉइंट के 2 जो नंबर हैं वो क्या आ जाएंगे, 6 के पास आ जाएंगे, तो 6 के पास पॉइंट के 2 नंबर बचे। अब पॉइंट के बाद कोई नंबर ही नहीं बचा, इंटू 10 की पावर 16 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 16 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा अमाउंट, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ना। 625 इंटू 10 की पावर 16, बिल गेट्स से भी ज़्यादा अमीर बन जाए इस अमाउंट में तो, लेकिन 625 इंटू 10 की पावर 16, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिला के 1 कूलम चार्ज बना रहे हैं, इतना इलेक्ट्रॉन मिलाने के बाद 1 कूलम चार्ज बन रहा है, सोचिए। इसलिए मेटल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट का चार्ज बनता है। फिर अपन देखते हैं करंट क्या होता है। करंट पे न्यूमेरिकल देखिए, तो पहला न्यूमेरिकल है फाइंड करंट प्रोड्यूस बाय 5 कूलम चार्ज फ्लो इन 2 सेकेंड, यानी कि एक कंडक्टर में 5 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ठीक है, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो ही करंट बनेगा। तो बस करंट का फॉर्मूला Q/T होता है ना, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T,
करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। Q का मतलब होता है चार्ज, Q का मतलब होता है चार्ज। तो पहले वाले फॉर्मूले में देखिए चार्ज अपन को डायरेक्टली गिवन है, इसलिए अपन NE/T नहीं लगाएंगे, है ना, NE/T नहीं लगाएंगे। तो इधर पे मैंने क्या लिखा, 5 कूलम लिखा। यहाँ पे कितने टाइम में, 2 सेकेंड में, क्या पे 2 सेकेंड में। दोनों को डिवाइड कर दो, 2.5 कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया पहले का। दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया, फाइंड द करंट प्रोड्यूस बाय 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो इन 16 सेकेंड। 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो होंगे, 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक साथ फ्लो होंगे, तो करंट बनेगा। तो करंट क्या होगा, बनेगा। 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो करंट बनेगा। लेकिन जब 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो चार्ज बनेगा, चार्ज बनेगा। तो चार्ज निकालना पड़ेगा अपन को। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, NE/T लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, NE/T, NE/T। तो n कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, 10 की पावर 20। ई तो सबको पता होता है, नहीं पता तो याद कर लीजिए। टाइम कितना है, 16 सेकेंड। टाइम कितना है, 16 सेकेंड। नंबर को एक साथ, एक जैसे नंबर को एक साथ लिखिए, और सब मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं अपन। -19, इसको सॉल्व करिए, इधर पे 0, तो ये 10 जा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होके 10 के ऊपर 10 बचेगा। ऊपर क्या बचने वाला है, ऊपर क्या बचने वाला है, 1/10 इंटू 10 की पावर 1, है ना, 10 की पावर 1। और 1 कैसे आएगा, ये 1 आएगा 20 - 19 से, 20 - 19 इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/10 इक्वल टू 1 एम्पियर, 10/10 इक्वल टू 1 एम्पियर, 10/10 इक्वल टू 1 एम्पियर आंसर। एक कहानी और सुनाता हूँ मैं आपको। इससे पहले वाली कहानी क्या थी कि ना मेटल क्या करता है, जैसे अपन उसको खुला छोड़ देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। दूसरी कहानी, जी कहानी सुनाने का बेसिक मतलब क्या है, ऐसा समझिए आप लोग कि दुनिया में जो दुनिया में लाइफ में पहले के ज़माने में हर चीज़ जो हुई ना वो प्रैक्टिकल हुई है। यहाँ पे इसको थ्योरी से कोई रिलेट करने की बात ही नहीं है, थ्योरी है ही नहीं दुनिया में। दुनिया में हर चीज़ क्या हुई, एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट निकाला गया, रिजल्ट के बाद ही उसको बताया गया। मतलब ऐसी थ्योरी बनाई कि जो हर कंडीशन में क्या करे, फुलफिल कर दे खुद को। एक थ्योरी, एक थॉट जनरेट करते हैं जो हर कंडीशन में क्या हो, सेटिस्फाई हो जाए। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको लॉ वगैरह उसका नाम दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की बात है, तो इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है वो कुछ अलग ही बात है। पहले क्या थी, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता था, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा तो करंट प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को फ्लो कौन कराएगा, तो बैटरी आई। इलेक्ट्रॉन को फ्लो कौन कराएगा, तो बैटरी आई। अब बैटरी क्या करेगी, तो बोल दिया चलो पोटेंशियल बोल दो उसको। क्या बोल दो, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है अपनी ताकत, मतलब एक ताकत ऐसा समझिए, आपके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, ऐसा बोला जाता है ना अपन। तो पोटेंशियल क्या होती है, एक शक्ति, एक ताकत के, ऐसा बोलिए, ताकत समझिए उसको। ठीक है, ताकत। तो पोटेंशियल क्या होता है बैटरी का, एक क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो उस कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बैटरी लगा देते, सेल लगा देते, तो सेल में ऐसा कुछ दिखा था आपको, है ना। तो ये जो कुछ ऐसा था ना, इसको बोलते हैं हाई, इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल। और इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल और इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल समझने से पहले ऐसा समझिए, 2 पॉइंट है मेरे पास। क्या है, 2 पॉइंट है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी अर्थ के अंदर। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। क्या है अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो 12th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे समझिए चार्ज रखे हैं। क्या रखे हैं, चार्ज। क्या रखा है, अनंत, ऐसा चार्ज रखे हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पे चार्ज रखा, क्या रखा, जिसको बी नाम दे दीजिए और इसको ए नाम दे दीजिए। बी नाम दे दीजिए और इसको ए नाम दे दीजिए। अच्छे समझिएगा। हाँ, तो साइंटिस्ट ने कुछ करा, साइंटिस्ट ने क्या करा, कुछ करा। तो जब वो कुछ कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि अगर चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट लाया जाए, क्या लगाया जाए, चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट लाया जाए। लाएगा कौन,
तो एक्सटर्नल मान लेते, क्या मान लेते, एक्सटर्नल। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल होगा, हाँ, वर्क एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बाहरी आदमी काम कर रहा है, कुछ अलग से काम नहीं हो रहा, हाँ, अपने आप नहीं आ रहा चार्ज। कोई बाहर से जाओ और उस चार्ज को बी से ए पे लाओ, बाहर जाओ बी से ए पे लाओ, ठीक है भाई, बी से ए लाएंगे तो लाने को तो आसानी से ला सकते ना, तो वर्क क्या करेगा, तो वर्क क्या होता है, ये चार्ज रखा ना इधर पे, तो ये क्या करेगा, अपने आसपास क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो चार्ज क्या बनाएगा, अपने पास अपने अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब वो बी से ए आएगा, क्या आएगा, बी से ए आएगा, ठीक है, बी से ए आएगा, तो क्या होता है, हमेशा बोला जाता है कि लो से हाई जाता है। क्या जाता है, लो से हाई, लो से जाई। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल। तो ये क्या करा अपन ने क्या मान लिया, बी से ए आने पे, बी से ए आने पे पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए, बी ए से बी। ए पे क्या था, ज़्यादा था, बी पे कम था, तो जितना वर्क लगा, कितना वर्क लगा, वर्क एक्सटर्नल। क्या लगा, वर्क एक्सटर्नल अपॉन चार्ज, वर्क एक्सटर्नल अपॉन चार्ज, तो उसको बोला गया पोटेंशियल। उसको क्या बोला गया, पोटेंशियल। उसको बोला गया पोटेंशियल। ठीक है, उसको बोला गया पोटेंशियल, उसको बोला गया पोटेंशियल। एक और टर्म है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, ऐसा समझिए। तो ऐसा मैं लिखूँ वी ए बी, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, तो बस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दो कंटेनर लीजिए, दो कंटेनर लिया, दोनों को ठीक है जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, एक में ज़्यादा पानी भरी है, एक में क्या भरी है, ज़्यादा पानी भरी है, एक में क्या भरी है, ज़्यादा पानी, और एक में भरी है कम पानी, एक में भरी है कम पानी, एक में भरेगा कम पानी, ठीक है ना, एक में भरेगा कम पानी। तो अब कुछ मत करिए, बस ऐसा रख दीजिए इसको। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जहाँ पे हाई पोटेंशियल है, जहाँ पे क्या है, हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल मतलब यहाँ पे पानी का लेवल क्या है, हाई है, पानी ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा क्या करेगा, कम वाले के पास जाएगा, पानी ज़्यादा क्या करेगा, कम वाले के पास जाएगा, पानी ज़्यादा क्या करेगा, कम वाले के पास जाएगा। तो यहाँ से पानी होना फ्लो होना चालू हो जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक इन दोनों की हाइट क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। यहाँ पे हाइट क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, यहाँ पे हाइट क्या हो गई, बराबर हो गई। अब जैसे इस पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगा। तो वैसे ही क्या है, पोटेंशियल है, एक पे कम है, एक पे ज़्यादा है, एक पे कम है, एक पे ज़्यादा है। चार्ज हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएंगे। कहाँ से कहाँ जाएंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, ऐसे जाएंगे, लो से हाई, क्या जाएंगे, लो से हाई। यहाँ पे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो होंगे। ठीक है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो होंगे। तो करंट कैसा बनेगा, हाई से लो, करंट कैसा बनेगा, हाई से लो, करंट कैसा बनेगा, हाई से लो, करंट कैसा बनेगा, हाई से लो। ठीक है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएंगे और करंट क्या बनेगा, हाई से लो की तरफ बनेगा। कब तक फ्लो होंगे, जब तक कि क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, जब तक क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, जब तक क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो इस डायग्राम को बेसिकली सेल बोला जाता है। जब बहुत सारे सेल कनेक्ट कर देते हो तो उसको बैटरी बोलते हैं। लेकिन बैटरी करती क्या है, बैटरी क्या करती है, एनर्जी देती है इलेक्ट्रॉन को फ्लो हो सके, एनर्जी देती है इलेक्ट्रॉन को फ्लो हो सकते। बैटरी क्या करती है, बैटरी क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड। बैटरी क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी। बैटरी क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी। चार्ज नहीं देती बैटरी। हाँ, कंडक्टर के पास बहुत ज़्यादा चार्ज है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, उसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन रिक्वायरमेंट अपन को क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके अक्रॉस बैटरी लगानी पड़ेगी। जब बैटरी लगाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं,
एक जगह नहीं चिपक जाते, उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। तो जैसे 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 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। उस करंट को आई बोला जाता है। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होता है। पोटेंशियल क्या होता है, जब भी बी पॉइंट से ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने पे चार्ज को एक्सटर्नल वर्क अपन को करना पड़ता है, उसको बोला जाता है पोटेंशियल। उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। बैटरी क्या करती, बैटरी क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं। तो घूमते तो क्या हो जाता है, करंट बनना चालू हो जाता है। आई होप आपको अगर फास्ट हो गया तो उसको थोड़ा स्लो करके सुन लीजिएगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो थोड़ा पीछे जाइए, इसको फिर से चालू करिए, फिर से समझिए। शुरू की फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, आपका एक बेस बनाने, आपका क्या बनाने में, बेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इसको जाइए और अच्छे से समझिए। अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक डिसलाइक जो आपको सही लगे वो करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।